फ्रेंड्स, कक्षा 10 में आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पता होगा कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है अलग अलग जीव जंतुओं में, मनुष्य के अंदर लंग्स रहते हैं। जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में क्या पाए जाते हैं? गिल्स। तो मनुष्य में आप बात करेंगे तो सबसे पहले ये नेसल पैसेज से यहाँ से शुरू होता है। नाक में अंदर एयर जो भी जाती है, तो यहाँ पर इसको जब हम सांस अंदर लेते हैं, इस प्रक्रिया को इनहेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहेलेशन। अब इनहेलेशन में आप नहीं कह सकते कि हम कौन सी गैस यूज़ कर रहे हैं, कौन सी नहीं। जो भी वातावरण में जो भी गैस उपस्थित हैं, उन गैसों को हम अंदर लेते हैं। आप कहेंगे कि नहीं सर, हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो मेरा जवाब रहेगा नहीं, केवल ऑक्सीजन लेने की क्षमता हमारी नाक के अंदर नहीं है। हमारी बॉडी में एटमॉस्फेरिक के अंदर जो कंस्टिट्यूशन है एयर का, जैसे 78% नाइट्रोजन जाएगी अंदर शरीर में, लेकिन जो कि तो बाहर आ जाएगी। ऑक्सीजन जो है 21% है, अंदर जाएगी 21% ऑक्सीजन, लेकिन जब बाहर निकलेगी सांस एक्सहेलेशन के थ्रू, तो उस समय ये 16% रहेगी, 4% ऑक्सीजन अंदर रह जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में 0.03% है, ये कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी बढ़ जाती है जब हम सांस छोड़ते हैं, 0.04% हो जाती है। तो सांस लेना इनहेलेशन कहलाएगा और सांस छोड़ना एक्सहेलेशन कहलाएगा। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। ठीक है, तो नाक के द्वारा अंदर आई सांस और वहाँ से ये पहुँच गई नंबर 2 ये फेरिंक्स के पास। तो ये फेरिंक्स के बारे में ध्यान दीजिए। फेरिंक्स जो है वो कॉमन पैसेज, फेरिंक्स क्या है? कॉमन पैसेज है। देखिए नली एक ही है ये, और यहीं से तो हमारा खाना अंदर जा रहा है और यहीं से हमारी सांस अंदर जा रही है। तो इसके कारण कभी कभी खतरा हो सकता है। क्या खतरा हो सकता है? यदि सांस हमारी चली गई लंग्स की जगह पर स्टमक में, और खाना चला गया स्टमक की जगह कहाँ? लंग्स में, तो क्या होगा? बहुत तेज क्या आएगी? छींक आएगी। और दूसरा क्या हो जाएगा? आपको उल्टी भी हो सकती है, पानी नाक में से निकल सकता है, खाना नाक में आ सकता है। तो इसलिए बात करते समय खाना नहीं खाना चाहिए और खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, ताकि आपका जो कॉमन पैसेज है फेरिंक्स वो सही से काम कर सके। तो यहाँ पर जब आप गले में यहाँ अंदर देखेंगे मुंह के अंदर, तो आपको एक ग्लॉटिस दिखाई देगा, एक ढक्कन दिखाई देगा, इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये क्या करता है? जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे भोजन नली को रोक देता है। ठीक है, आप कुछ निगल के देखिए, तो आप देखेंगे जब आप कुछ निगल रहे थे उस समय आपका श्वास द्वार बंद हो गया। तो जब आप कुछ खाते हैं तो ये श्वास नली को बंद कर देता है, जब आप सांस लेते हैं तो ये भोजन नली को बंद कर देता है। ये फेरिंक्स है। इसके बाद है लैरिंक्स। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं? लैरिंक्स। यहीं पर आप महसूस करेंगे जब आप यस सर बोलेंगे, यस सर बोलिए, तो यहाँ महसूस करेंगे कुछ कंपन हो रहा है। तो लैरिंक्स को हम स्वर यंत्र भी बोलते हैं। जब भी एयर यहाँ से पास होती है तो एक ध्वनि प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स को ही लैरिंक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आ गया, हम कहाँ पर आ गए? अब ट्रैकिया। तो यहाँ पर आपको ये ट्रैकिया दिखाई दे रहा है। तो श्वास आ गई अब नेसल पैसेज से, माउथ कैविटी से होती हुई फेरिंक्स से कहाँ आ गई? अब ट्रैकिया में। ट्रैकिया में छोटे छोटे सी शेप्ड आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं? ये जब हमारी गर्दन इधर उधर मुड़ती है तो उस समय या सोते समय हमारी श्वास नली को ये अवरुद्ध होने से बचाते हैं। श्वास नली मुड़ती नहीं इनके सेक्शन के कारण। ठीक है, यहाँ से अब श्वास पहुँच गई हमारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से होती हुई ब्रोंकाई में पहुँच गई। ये ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई ये 2 भागों में यहाँ बटी रहती है। एक लेफ्ट वाले लंग्स की ओर जाने वाली लेफ्ट ब्रोंकाई, एक राइट लंग्स की ओर जाने वाली राइट ब्रोंकाई, है ना। ये लंग्स है। ब्रोंकाई से छोटी छोटी नलियों में ये डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स। तो अब एयर पहुँच गई ब्रोंक्यूल्स में, एंड ब्रोंक्यूल्स अल्टीमेटली पहुँच जाते हैं एल्वियोलर सैक में। छोटी छोटी एल्वियोलाई रहती हैं इस तरह की। ये एल्वियोलाई जो रहती हैं इनके अंदर एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। बाहर से इनमें अंदर ऑक्सीजन चली जाती है एल्वियोलाई में,
और शरीर के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। तो इस तरह से द एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एल्वियोली। ये ध्यान रखिए आप हमेशा, एल्वियोली इज द एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ब्रीदिंग, सांस लेते समय और क्या क्या होता है। सांस लेते समय ये जो हमारा डायफ्राम आपको दिखाई दे रहा है, डायफ्राम ये हमारे श्वसन तंत्र को यानी लंग्स को डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग करने वाली नली जो है वो क्या कहलाती है, डायफ्राम कहलाती है। ये ऊपर जो है वो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, और नीचे जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और उसको अलग करने वाला ये है डायफ्राम। तो जब भी हवा अंदर आएगी, एयर जैसे ही अंदर आई, अंदर आने से ये पूरा का पूरा हिस्सा फूल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, छाती फूल जाती है एयर जैसे ही अंदर आती है, ठीक है, और डायफ्राम पहुंच जाता है नीचे की ओर। जब अंदर एयर भराएगी तो डायफ्राम नीचे पहुंचेगा। और दूसरी घटना में जब हम सांस छोड़ रहे हैं, जैसे ही सांस बाहर जाएगी तो फिर ये डायफ्राम जो है वो कहाँ चला जाता है, ये डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है, क्योंकि अपर्याप्त जगह है तो डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है। इस तरह से इसको एक्सेलेशन कहते हैं सांस छोड़ने को, और सांस लेने को इनहेलेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ से एल्वियोलाई से होती हुई ये एयर वहाँ पर पहुँचती है, एल्वियोलाई से कनेक्टेड रहती हैं। क्या कनेक्टेड रहती हैं एल्वियोलाई से? ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ले लेंगी, ऑक्सीजन अंदर आ गई है ब्लड में, और ये दे देंगी एल्वियोलाई को कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा बाहर, आउट, और ऑक्सीजन हो जाएगी इन। अब ब्लड हो जाएगा एरोबिक ब्लड हो जाएगा, है ना, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गई है, और अब ये ब्लड के माध्यम से होती हुई पूरी बॉडी में पहुंच जाएगी। तो इस तरह से ये रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका पूरा हुआ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।